Good morning, all students, and welcome back in your English class. Today's chapter is your 12 Unequal Law. Unequal law means असमान कानून, जिसमें आपको कानून तो दिए गए हैं बट कुछ लोगों को अलग कानून दिए गए हैं, कुछ को अलग। तो इसमें हम असमान कानून पढ़ेंगे। एक स्टोरी है एक लेडी की, तो लेट्स स्टार्ट। Rosa Parks live in a town called Montgomery in America. Montgomery is a town है एक, जो कहाँ है, अमेरिका में। और रोजा पार्क नाम की लेडी है जो वहाँ रहती थी। She worked in a dressmaker's shop. She worked on a table while standing the whole day. और वो क्या थी, ड्रेस मेकर के यहाँ काम करती थी शॉप पर, और उसे पूरा दिन खड़े रहना होता था। Usually she is returned home very tired. She had a loving family, so she never complained of her pain. और उसकी बहुत ही अच्छी फैमिली थी, तो इसलिए वो कभी भी उनसे कुछ भी क्या कंप्लेन यानी कि शिकायत नहीं करती थी, और वो आते टाइम बहुत थक जाती थी। She was an attractive and loving lady. She always spoke sweetly and softly. She obeyed the laws of the country and the society. She was satisfied in what she earned, but her complexion was dark. She was a black American. तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। वो बहुत ही स्पोक्स मतलब स्वीटली, बहुत ही प्यार से और अच्छे से बोलती थी। वो कंट्री के सारे कानूनों को मानती भी थी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहती थी जितना भी उन्होंने कमाया है। बट उनका जो रंग था वो क्या था, डार्क था। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक अमेरिकन थी। क्या यानी कि उनका जो रंग था क्या था, डार्किश था, इसलिए ब्लैक अमेरिकन। हर एसिटोन्स वर ब्लैक अफ्रीकन्स हु वर ब्रॉट फोर्सफुली फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन दी फार्म्स ऑफ वाइट अमेरिकन्स। और जो उनके 4 एसिट्रोल्स जो होते हैं, ये होते पूर्वज जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, और वो क्या थे, फोर्सफुली उन्हें किया गया था कि वाइट अमेरिकन्स यानी कि जो श्वेत अमेरिकी हैं उनके फार्म पे काम करना पड़ रहा था। इन दोज डेज ओनली द वाइट्स रूल्ड ओवर अमेरिका। उस टाइम श्वेत ही लोग थे यानी कि वाइट पीपल्स ही थे अमेरिकन जो रूल कर रहे थे। रूल का मतलब शासन। द अफ्रीकन्स ब्लैक्स वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। और जो काले लोग थे उन लोगों को दास की तरह ट्रीट यानी कि व्यवहार किया जाता था। दे वर नॉट अमेरिकन सिटीजन। और वो अमेरिका के नागरिक नहीं थे। दे वर जस्ट द बीस्ट ऑफ बर्डन। दे वर फोर्स टू वर्क इन द फील्ड द होल डे। और वो उन्हें सिर्फ क्या माना जाता था, सिर्फ बोझ माना जाता था, और उनसे पूरा दिन खेतों में काम कराया जाता था ज़बरदस्ती। They were given no wages, only some corn or oats. They lived almost naked. If they tried to run away, they were beaten cruelly. और उनको कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाती थी, सिर्फ उनके काम की जगह उन्हें थोड़े से कॉर्न दिए जाते थे या ओट्स। ओट कौन होता है, भुट्टा। और वो हमेशा नैग यानी कि हमेशा आधे ही कपड़ों में रहते थे, और अगर वो भागने की कोशिश करते थे तो उन्हें मारा जाता था। Abraham Lincoln declared the total freedom of the slaves in 1860 when he was a president of the United States of America. But the blacks could not get all the rights to the Constitution of America was based on the equality of man. तो वहीं पे इब्राहिम लिंकन जो वहाँ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने 1860 में दासों को पूरी स्वतंत्रता दी थी। मगर अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको ये सब नहीं मिला, उनको इक्वालिटी समानता नहीं मिली। Similarly, Gandhiji struggled peacefully and succeeded in removing many of the discriminatory laws against the blacks in South Africa from 1893 to 1914. 1893 से 1914 तक गांधी जी ने वहाँ पे क्या किया, संघर्ष किया। किस लिए? भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कास्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि रंग के ऊपर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में प्रोटेस्ट किया। उन्होंने ये सब हटाया भी। But even after the middle of the 20th century, the black passenger had to give up their seat in the bus when white passenger came in, and that too in America. और सेम यहाँ पे क्या होता था, 20वीं शताब्दी में अमेरिका में भी ये चीज़ चल रही थी कि अगर बस में कोई ब्लैक पीपल बैठा हुआ है, वाइट आ गया यानी कि श्वेत अमेरिकन आ गए, और ब्लैक जो बैठे हैं उन्हें खड़ा होना पड़ता था अपनी वाइट अमेरिकन्स को सीट देने के लिए।
Each time a white passenger entered the bus, a black passenger got up from the seat from him, her, and got off the bus. Then the black passenger had to go round to the back door. Then she could get into the bus again and travel as a standing passenger. और उसी तरीके से क्या करना पड़ता था कि जैसे ही बस के अंदर कोई श्वेत अमेरिकन आते थे तो वो काले लोगों को उठना पड़ता था और ब्लैक जो लोग थे, वाइट लोगों को, सफ़ेद लोगों को जो थे अमेरिकन, उनको अपनी सीट देनी पड़ती थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत भेदभाव था. It was the first day of the December in the year 1955. Rosa Parks was much tired after a day-long work. Her legs were aching. She wanted to sit down, but she had to reach home as the shop was to be closed down. तभी रोज़ा पार्क थी. दिसंबर 1955 की बात है. रोज़ा पार्क बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो बहुत ज़्यादा काम कर गए, तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनके पैरों में दर्द था. तो वो बैठना चाहती थी, बट वो क्या कर रही थी कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है. रोजा सम हाउ रीच द बस स्टॉप. और वो कैसे करके ही बस स्टॉप पर पहुंची. शी गॉट इन टू अ बस में चढ़ी. मैनी सीट्स वर लाइंग वैकेंट. शी पेड हर फेयर, गॉट द टिकट एंड सेट डाउन ऑन द सीट नियरेस्ट टू हर. शी कुड नॉट स्टैंड एवर फॉर अ सेकेंड नाउ. और तभी उन्होंने देखा कि सीट खाली है और वो बैठ गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. उन्होंने अपनी टिकट ली. हर फीट रियली नीडिड रेस्ट. और उनके पैरों को बहुत ज़्यादा रेस्ट यानी कि आराम की जरूरत. शी फेल्ट सम रिलीफ बट शी फॉरगेट अबाउट द वाइट पैसेंजर हु वुड केम. मगर वो भूल गई थी कि वाइट पैसेंजर जो है आज आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा उसे. देखिए तब उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ेगी. When the warning bell for the departure of the bus rang, passengers rushed in. Many of them were whites. तो क्या हुआ, बहुत सारे पैसेंजर चढ़े, उनमें से बहुत सारे वाइट्स थे. ब्लैक पैसेंजर गेव अप देयर सीट्स टू अकोमोडेट देम एक्सेप्ट रोजा पार्क्स. शी डिड नॉट मूव. शी सेड टू हरसेल्फ, आई हैव गिवन फुल पेमेंट फॉर द टिकट. एवरी डे आई स्टैंड अप फॉर देम. टुडे आई एम टू टायर्ड टू स्टैंड अप. आर ब्लैक्स नॉट ह्यूमंस. तभी रोजा पार्क ने क्या किया कि सभी ने अपनी सीट दी बट रोजा पार्क ने दी. क्यों? क्योंकि वो थकी हुई थी. बट उन्होंने क्या किया, वो हिली भी नहीं. उन्होंने बोला मैंने भी तो अपनी टिकट का पूरा पैसा दिया है, आज मैं नहीं खड़ी हो सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत थकी हूँ. क्या हम काले इंसान नहीं हैं? उन्होंने पूछा. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी. तो अमेरिका का जो संविधान है वो समानता पर आधारित है. एंड इवन इफ इन अनफेयर रूल इज प्रिवेंट. और ये क्या है? अनफेयर है, ये गलत है. इट शुड गो. इफ पीपल गो ऑन ओबेइंग सच अ बैड रूल इट विल स्टे फॉर एवर इन दी सोसाइटी. और अगर कोई पर्सन गलत रूल यानी कि कानून करता है वो तो हमेशा के लिए चलता है बट अच्छा नहीं होता. इट आउट नॉट टू बी ओबेड. It was the departure time for the bus. The driver and white passenger gave her angry looks. और तभी ड्राइवर जो था बस का और पैसेंजर दोनों ही उसको गुस्से से थे. They asked her to get up, but Rosa sat still. उन्होंने उसको उठने के लिए कहा बट वो बैठी रही. She thought, God knows that this rule is not fair. It ought to go someday, but someone has to oppose it. I think the time has arrived to go against it. Rosa was determined for a peaceful struggle. तो उन्होंने क्या बोला रोजा पार्क ने कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस कानून को बदला जाएगा और शायद वो टाइम आ गया है, मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगी. और उन्होंने पीसफुली बहुत ही आराम से संघर्ष करने के लिए ठान. True, Rosa did know that something had happened within Indian Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi. He too refused to get off from the first class compartment of a train in South Africa in 1893. The white passenger and police threw him out. तो उनको याद आया कि 1993 में महात्मा गांधी जी के साथ भी यही हुआ था. तो ये हकीकत है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे जब फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ पे उनको फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उठा के क्या किया था, पुलिस ने बाहर कर दिया था. क्योंकि वो क्या थे, ब्लैक पीपल में थे. क्योंकि हम लोग जो इंडियंस हैं उनका कलर कैसा होता है, ज़्यादातर गेहूँ रंग होता है, तो इस वजह से. When the bus driver saw Rosa not heeding his words, he came to her, heeding. Get up and go to the backside, he asked, but she did not obey. और तब बस ड्राइवर ने रोजा पार्क को ये बोला तो मगर वो तब भी खड़ी नहीं. The angry driver went and brought the police in. और एंग्री ड्राइवर जो गुस्से में ड्राइवर था चालक, उसने क्या किया, पुलिस के पास गया.
दे अरेस्टेड रोज़ा एंड सेंट हर टू जेल, और उन्होंने रोज़ा पार्क को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. शी वॉज चार्ज दैट शी हैड ब्रोकन द लॉ, और उनको चार्ज किया गया कि उन्होंने कानून को तोड़ा है. द सैड न्यूज़ स्प्रेड सून ऑल ओवर द टाउन, और ये जो खबर थी पूरे ही टाउन में फैल गई. द ब्लैक पीपल ऑफ मोंटेगोमरी कॉल्ड द मीटिंग, और तभी वहाँ के मोंटेगोमरी जो जगह है उनके लोगों ने मीटिंग. इट वॉज डिसाइडेड दैट एज अ प्रोटेस्ट नो ब्लैक पैसेंजर वुड ट्रैवल इन द सिटी बसेस अंटिल रोज़ा वाज फ्री. वहीं के लोगों ने डिसाइड किया कि हम कोई भी ब्लैक पैसेंजर बस में तब तक नहीं जाएंगे तब तक रोज़ा पार्क को फ्री नहीं किया जाता, यानी कि छोड़ा नहीं जाता. इंस्टेड दे शेयर द कार्स एंड टैक्सीज टू गो ऑन ड्यूटी. विदाउट ब्लैक पैसेंजर बसेज रैन ऑलमोस्ट एम्प्टी बिकॉज देयर वर मैनी मोर ब्लैक पैसेंजर देन द वाइट्स. तभी देखा कि बसों में कोई भी लोग नहीं जा रहा था, वो अपनी टैक्सी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते कार का अपने काम पे जाने के लिए. तो इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और उन्होंने 381 डेज बस बाइकआउट लास्टेड फॉर 381 डेज. द बस कंपनी लॉस मिलियंस ऑफ डॉलर, और उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था. क्यों? क्योंकि ब्लैक पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे वाइट से. Rosa Parks was fined by the judge of the court. He said that she had broken the laws of segregation. Rosa's lawyers went to the higher court. Finally, they appealed in the Supreme Court, the highest court of America. उसी तरीके से वहाँ के जो कोर्ट थे उन्होंने उसको क्या माना, गुनहगार माना कि उन्होंने तोड़ा है. उस तरीके से जब रोज़ा का जो लॉयर था उन्होंने आगे हायर कोर्ट में अप्लाई किया, सुप्रीम कोर्ट गए उस अमेरिका की. द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड देयर जजमेंट दैट द सेरीगेशन वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री. तो सेरीगेशन जो होता है वो क्या है कि आप सेपरेट कर देते हैं ग्रुप से, तो ये क्या है, उसके अगेंस्ट है, किसके, कंट्री के. देयरफॉर नन कुड बी ट्रीटेड अनइक्वल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो अगर कंट्री के उससे करते तो वो अनइक्वल होता, बट ट्रांसपोर्ट में आप उसको अनइक्वल. जज ने ये कहा कि किसी भी पब्लिक यानी कि जो सार्वजनिक आपका यातायात है उसमें आप किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं कर सकते. रोज़ा पार्क्स बिगेन द फाइट फॉर जस्टिस टू दी ब्लैक्स, और वो रोज़ा पार्क ने काले लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी. मैनी वाइट अमेरिकन सपोर्टेड हर व्यूज़ इन दी मीडिया, और बहुत सारे श्वेत अमेरिकन ने भी उनको सपोर्ट किया. द ब्लैक एडवोकेट एंड अदर लर्न मैन स्टूड इन हर फेवर, और बहुत सारे लोग भी उनके फेवर में रहे. हर डिटर्मिनेशन एंड initiative moved millions of people, both blacks and whites. Now the blacks were relieved from slavery in the real sense. और तब क्या हुआ कि हकीकत में आगे जाके काले जो लोग थे, काले लोगों को दास्ता से मुक्ति मिली. एज फॉर होनर, और इसी के सम्मान में अमेरिकन कॉल हर द मदर ऑफ द ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट. और इसलिए उनको सम्मान देने के लिए क्या बोला जाता है कि सिविल राइट्स मूवमेंट्स में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया. तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, डू न्यू वर्ड्स इन योर